हाय हेलो। शैलजा प्रांजल, टोरंटो से। सर्दियों का मौसम है और सुबह के 8 बजे हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों की। क्राइम कितना और वो कितने सेफ हैं, उनकी सुरक्षा यहाँ कितनी है। तो इस सारे के सारे बातों में कल हमने एक बात की कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं कनाडा की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि शायद वो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं, तो मैं उसमें नहीं घुसूंगी। हमारी मेरी कोशिश है कि सवाल ढूंढा जाए कि ऐसा क्यों, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हमारे लिए सवाल ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सही सवाल पकड़ लिया और सही जड़ पकड़ ली तो जवाब अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। कल हमने बात की कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रही है। आज मैं उन सारे माता पिता को, पेरेंट्स को बताना चाहूँगी, हम में से कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया हाई कमीशन का क्या रोल होता है। हाई कमीशन या कॉन्सुलेट जनरल कौन होता है एक देश में, तो आपको बताती हूँ। हाई कमीशन और कॉन्सुलेट जनरल वो होते हैं जिनका सबसे बड़ा रोल होता है जब कोई एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाता है। ये हाई कमीशन या कंसुलेट होता है जहाँ पर जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो जिस देश के हम नागरिक हैं, पासपोर्ट हमारे पास है, उस देश के कॉन्सुलेट जनरल या हाई कमीशन में जाकर हम जहाँ पर जिस भी जगह आए हुए हैं वहाँ पर उनसे मिलकर अपनी समस्या या अपने ऊपर कोई खतरा है या हमें किसी तरह की परेशानी है तो वो बताते हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनका कितना हाथ है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि ये बच्चे कितने सुरक्षित हैं। जब ये अपराध करते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी सुरक्षा खतरे में पड़ ही जाती है, लेकिन जब ये अपराध नहीं करते हैं तो इस माहौल में ये कितने सुरक्षित हैं। हमने कल सवाल पूछा कि हिंदुस्तान, इंडिया, भारत की सरकार इसमें क्या रोल प्ले कर रही है। आज मेरे पास दूसरा सवाल है, मैं दूसरा सवाल लेकर आई हूँ इसमें, और वो सवाल है हाई कमीशन ऑफ इंडिया कनाडा में बैठा बैठा इसमें क्या अपना रोल अदा कर रहा है। हाई कमीशन और कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया या हाई कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। ये बॉडी सभी देशों के में होती है, इस तरह की एक संस्था सभी देशों में होती है, सभी देशों की होती है। जैसे कि इंडिया में हाई कमीशन ऑफ कनाडा है, तो ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, टोरंटो, कहीं का भी नाम ले, हमारे पास एक इंडिया की कॉन्सुलेट जनरल या हाई कमीशन हर प्रोविंस में है। हर शहर में अप्रोचेबल होती है, ढूंढा जा सकता है। अब इन संस्था का रोल क्या होता है? इन संस्था का रोल ये होता है कि हम जिस देश का पासपोर्ट लेके नागरिक हैं, अगर हम उस देश से बाहर कहीं आए हुए हैं तो ये संस्था हमारी मदद करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक सच्ची बात है, और हाल फिलहाल में मैं किसी से मिली, वो कैनेडियन सिटीज़न है, वो कनाडा का पासपोर्ट लेकर के ट्रैवल कर रहे थे और वो किसी देश में फंस गए, जाकर के पैसे नहीं थे उनके पास। उन्होंने हाई कमीशन ऑफ कनाडा को वहाँ पर कांटेक्ट किया कि मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ। हाई कमीशन ने उनको वहाँ पर कुछ पैसे दिए ताकि वो वापस कनाडा आ सकें अपनी टिकट करा के, और वहाँ जो उनके होटल के बिल वगैरह हैं वो पे करके निकल सकें, और कनाडा आकर उन्हें वो पैसा उधार, जो भी उधार के तौर पे दिया गया, वो चुकाना था। मगर हाई कमीशन उनके लिए मदद के लिए पीछे खड़ा था। तो सरकार हमारे पीछे होती है और हमारा हाई कमीशन हमारे पीछे होता है जब हम अपनी इच्छाओं या अपने बड़े एम्बिशंस को लेके किसी दूसरे देश में जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्रिटिश कोलंबिया, टोरंटो, कनाडा में कहीं पर भी किसी हाई कमीशन की ज़रूरत है, उनका फ़ोन नंबर या पता नहीं समझ में आ रहा, तो आकर मेरे वीडियो पे आप कभी भी कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका नाम, पता तुरंत किसी न किसी तरीके से बताऊंगी या किसी लाइव या वीडियो में तुरंत लेकर आऊंगी।
तो सवाल ये है कि टोरंटो में हाई कमीशन ऑफ इंडिया मौजूद है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, टोरंटो में इसका ऑफिस है, ये मौजूद है। इतने सारे बच्चे छात्र जो हमारे यहाँ पर आते हैं परेशानियों में पड़ते हैं, इसमें से कितने बच्चे इस बात को जानते हैं कि ये पासपोर्ट का सारा काम करने वाली जो कनाडा में संस्था है वो BLS है और टोरंटो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो में है। और कितने बच्चे वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं कॉन्सुलेट का कि उन्हें परेशानी है, वो परेशानी में है। अगर ऐसा किसी ने किया है और उन्हें जवाब नहीं मिला है, मोस्ट वेलकम। मैं चाहूँगी आप मुझसे कांटेक्ट करें, किसी भी तरीके से आप मेरे फेसबुक पर जाएं, मेरे इसी नाम से शैलजा प्रांजल से मैसेंजर में मुझे टाइप करके मिलें, या इंस्टाग्राम में के मैसेंजर से मुझसे जुड़ें, या लिंक्डइन के मैसेंजर से मुझसे जुड़ें और मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो के ऑफिस मदद के लिए गए और आपको वहाँ मदद नहीं मिली है। इसी तरीके से वो माँ बाप जो भारत में है, जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता ठीक से, उनको चिंता है अपने बच्चों की। अगर तो आपको लगता है कि बच्चा चला गया और अब हम चाहते नहीं कि वो खाली हाथ निराश, हताश या हार के वापस आए, तो आपका काम ही खत्म हो जाता है। फिर आपको उस बच्चे की ना ज़रूरत है, ना उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक माँ बाप है, वैसे माँ बाप जो जिसने अपने बच्चे को पाला पोसा है, उसकी परवाह करते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि आप किस तरह से उसको ढूंढें या उसके बारे में कुछ भी जानें, या वो आपको जवाब नहीं दे रहा तो चिंता में पता करें, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मदद करूंगी आपकी ढूंढने में जितना हो सकेगा कि आपके बच्चे को परेशानी क्या है। लेकिन कॉन्सुलेट जनरल या हाई कमीशन ऑफ कनाडा में जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया या कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है, आप वहाँ पर भी ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ISD कॉल लगा सकते हैं, या फिर आप हाई कमीशन ऑफ कनाडा दिल्ली या किसी भी शहर में जा कर के वहाँ पर भी इनके बारे में पता लगा सकते हैं। और ये बच्चों को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे भविष्य हैं। भारत का भविष्य कितना है मैं नहीं जानती, क्योंकि भारत को इन बच्चों को अपने देश में रखने की ख्वाहिश मुझे ज़्यादा नज़र आती नहीं है। मगर ये जहाँ भी जाएंगे, इनके पास बहुत एनर्जी है, बहुत नई सोच है। हर बच्चा चाहे अपने आप में फेल होता नज़र आता है, पर आप बात करेंगे तो उसके पास बहुत कुछ होता है। तो कल का सवाल था कि भारत की सरकार क्या कर रही है। आज का सवाल ये है कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो में क्या कर रहा है इन मामलों में। ये जो भी घटनाएं होती हैं, बच्चा कहीं मर जाता है, कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से मर जाता है, किसी क्राइम में मर जाता है, किसी चोरी में मर जाता है, 911 कॉल करके पुलिस बुला ली जाती है, मीडिया वहां पहुंच जाती है अपने कैमरे के साथ। लेकिन क्या टोरंटो के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से कोई भी वहां पहुंचता है ये देखने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इन बच्चों के साथ क्या हुआ है, कितनी जगह उनका रिप्रेजेंटेटिव जाता है? तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के लिए समझने की बात है कि इसमें भारत की सरकार, आप उनके नागरिक हैं, आपकी कैसे मदद कर रही है। और उन्होंने जो यहाँ पर एक दफ्तर खोला हुआ है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के नाम से, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जाकर झंडा फहराने का काम कनाडा के फंक्शंस में करता है, क्या वो आपके बच्चों के लिए यहाँ पर जगह जगह पर जाकर पेशी देता है, मौजूद है? क्या आप तक किसी तरह की खबर पहुंचाता है? ये सवाल आप कहीं भी बैठे पूछ सकते हैं। ये सवाल आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को ईमेल लिख के फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या ये सवाल आप अपने देश में अपने इमिग्रेशन में पूछ सकते हैं, या आप ये टोरंटो कॉन्सुलेट जनरल में पूछ सकते हैं। अगर आप इस समय कनाडा में हैं और आप बच्चे हैं या किसी बच्चे को जानते हैं जो तकलीफ में हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे कहीं भी जुड़ सकते हैं, और मैं आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर करूँगी। इस बात की लगभग मैं गारंटी देती हूँ। अगर कुछ नहीं कर सकी तो आपको एक सही जगह किससे बात की जाए ये ज़रूर बता दूँगी। और आप अब अपने पास ये समझने की कोशिश करें नियरेस्ट कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया कहाँ पर है, और जाकर उनके पास
अपनी परेशानियों को बताएं। हिंदुस्तान में माता पिता, बच्चा जब जाता है सूटकेस पैक करने के साथ ही साथ आपके लिए जानना ज़रूरी है वो जहाँ जा रहा है वहाँ पे हाई कमीशन या कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का दफ्तर कहाँ पर है। एक कोशिश करनी चाहिए कि आने के बाद एक बार आप वहाँ ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर जाकर मिलें और उनसे बातचीत करें कि हम यहाँ पर आए हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर फिर से आएंगे। कमेंट में लिखें कि आपको उनसे किस तरह का फीडबैक मिला। ये सारे देश के लिए, ये सारी दुनिया के लिए जानना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के लिए जानना, भारत के लिए जानना ज़रूरी है, कनाडा के लिए जानना ज़रूरी है कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिसका ऑफिस टोरंटो में है वो किस तरह से कितनी मदद करता है और किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है अगर आप उनके पास ये कहने के लिए जाते हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव और हम आपके देश के नागरिक हैं और हम आपसे बात करना चाहते हैं या हम आपसे अपनी परेशानियाँ बताना चाहते हैं। हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके साथ ही आज मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। हम कल एक और नया सवाल लेके आएंगे। बस बात इतनी सी है, अगर आपने सही सवाल पकड़ लिए जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये बात भारत की गरिमा की हो गई है, इंटरनेशनल स्टेज पर ये बात आ गई है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ लाखों की तादाद में बच्चे हैं। अभी एक मेरा दोस्त है जो मंदिर से खाना, बचा हुआ खाना लेकर बच्चों में बांट कर आया है कई बार। और ये बच्चे जो हैं ये सड़क पे, कैंपों में, सबवे में रात भर बैठे रहते हैं, सोते हैं वहीं पर, सामान वहीं रखा है, स्टोरेज में सामान डाल देते हैं और माँ बाप को ये इंडिया में पता ही नहीं है कि वो कहाँ रह रहे हैं। जब वो वीडियो कॉल पे बच्चों से बात करते हैं, बच्चा कहीं जाता है, वीडियो कॉल पे उन्हें कुछ दिखा देता है और वो सोचते हैं कि वो अच्छे से रह रहा है। तो अगर आपको चिंता है तो समझें, चिंता नहीं है तो फिर कम से कम सपोर्ट करें उन लोगों को जो इसमें किसी तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल को समझें, सवाल बहुत ही बड़ा है। मैं इसकी तहें खोल रही हूं एक एक करके। पहला सवाल, जिस देश के नागरिक हैं सरकार क्या कर रही है? जब यहां आ गए, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया या हाई कमीशन इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? आप मुझे बताते जाएं, मैं सवाल बताती जाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। खैर, नई खबर ये है कि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें गाड़ियों का शौक़ है और बहुत सारे यंग स्टूडेंट ऐसे हैं जो कनाडा में गाड़ियां चुरा रहे हैं। बातों से आपके लिए ये समझना एक माता पिता के हैसियत से बहुत ही मुश्किल है कि आपके बच्चे ने गाड़ी खरीदी तो खरीदी है या चुराई है। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है, भारत की सरकार हो या कनाडा की सरकार, अगर आप गलत काम करते हैं तो वो आपको कैसे छोड़ेगी? अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप कहीं भी कैसे बचेंगे? तो करीबियत बनाएं अपने बच्चों से, उनसे बातचीत बढ़ाएं, समझें उनकी परेशानियां क्या है, दोनों बाहें खोलकर उन्हें अपने पास वापस बुला लें ताकि उनके बचे हुए 40-50 साल ढंग से बीत जाएं। और कोशिश करें कि बोरी में भरकर उसका मरा हुआ शरीर देश में ना करें। हमारे पास यहाँ बहुत सी संस्थाएं हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करती हैं और उनको देखती हैं, लेकिन किसी को उनके बारे में पता नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि सरकार के बाद कनाडा में कौन है उन बच्चों का? सरकार के बाद कनाडा में इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार के सरकारी लोग यहाँ पर भी हैं। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ टोरंटो, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ टोरंटो या हाई कमीशन ऑफ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, और हाई कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ पर इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, ऑफिसेज हैं, जो इसलिए हैं यहाँ पर ताकि कोई इंडियन को यहाँ पर किसी तरह की ज़रूरत पड़े तो वो उनकी मदद करें या उन मामलों को देख पाए। यही उनका काम है और इसी काम के लिए जितना भी सैलरी दी जाती है, पैसा खर्च किया जाता है, वो है। तो इसको बड़े हक से आप अपना समझे, इन तक पहुंचे और इनसे मदद मांगे।
जब कोई बच्चा वहां से यहाँ आता है तो फ्लाइट पकड़ने से पहले सूटकेस पैक करने के साथ उसको इनका पता अपने पास रखना बहुत जरूरी है। माता पिता जो बच्चों को भेजते हैं, बाय बोलने से पहले ये एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी पता करके अपने पास जरूर रखें कि उस देश की हाई कमीशन या कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस कहाँ पर है जिस देश में आपका बच्चा जा रहा है। कनाडा के अंदर हाई कमीशन ऑफ इंडिया और इंडिया के अंदर हाई कमीशन ऑफ कनाडा, ये दो ऐसी ऑफिसेज हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप अगर इंडिया में हैं तो आप हाई कमीशन ऑफ कनाडा में जाके पूछ सकते हैं, और उससे भी ज्यादा आपकी मदद कौन कर सकता है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो कनाडा में अलग अलग शहरों में उनका ऑफिस बना हुआ है। अब सवाल ये है कि ये हाई कमीशन या कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस टोरंटो में क्या करता है। किसी जगह पर क्राइम होती है, किसी ने क्राइम कर दिया, पता चलता है वो इंडियन बैकग्राउंड का बच्चा है, क्या उस स्पॉट पे जहां पे घटना हुई है, जहां पर किसी को शूट कर दिया गया है, जहां पर गाड़ी चोरी हुई है, जहां पर किसी घर में बच्चे हैं लड़ रहे हैं, या किसी भी तरह का ऐसा क्राइम हुआ है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से, टोरंटो ऑफिस से क्या कभी कोई वहां घटना स्थल पर पहुंचता है, देखता है, या उन लोगों से 1-on-1 बुलाकर बात करता है कि ये यहाँ पर तुम आए हो, क्यों कर रहे हो। उनका काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो इनकी रक्षा करे, उनका काम ये भी है कि वो भारत की जो इमेज यहाँ पर खराब हो रही है उसके बारे में भी काम करते रहे। तो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, यानी कि आपके इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में कनाडा में होने वाले फंक्शंस में जाकर के झंडा फहराना, स्पीच देना, इसके अलावा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर इन बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मार्गदर्शन, गाइडेंस के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं वो नहीं जानते कि कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस उनके लिए एक जगह है जहां वो कभी भी जा सकते हैं, उनका हक है, वो जाएं वहां पर अपनी बात कहें, मदद मांगे। और भारत में बैठे माता पिता को ये नहीं पता है कि अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के टोरंटो ऑफिस में ईमेल लिख सकते हैं, आईएसडी कॉल लगा के बात कर सकते हैं, और या फिर हाई कमीशन ऑफ कनाडा के ऑफिस में इंडिया में जाकर ये बात कर सकते हैं। हाई कमीशन ऑफ कनाडा का ऑफिस जो भारत में है, इंडिया में है, वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस जो टोरंटो में है, उनसे कांटेक्ट करके आपको आपकी समस्या सुलझाने में मदद करता है। तो माता पिता जो अपने बच्चों के बारे में चिंतित है, अगर आपको चिंता नहीं है, आपने भेज दिया और आपके लिए सोसाइटी इंपॉर्टेंट है या आपने पैसा लगा दिया, वो चिंता इंपॉर्टेंट है, तो आपका काम तो उसी वक्त खत्म हो गया जब आपने बच्चे को भेज दिया और भेजने के बाद उस बच्चे से अपना हाथ धो लिया। लेकिन अगर आप एक माँ बाप हैं जिसे चिंता है अपने बच्चे की, तो जाहिर सी बात है कि ये संस्थाएं आपकी मदद करती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप इन संस्थाओं में अगर कभी भी गए हैं या आप जाते हैं तो वापस मेरे इस वीडियो पे आके या किसी वीडियो पे जाकर कमेंट में ये जरूर टाइप करें कि आपको उनसे कैसी मदद मिली, ताकि जो बाकी लोग व्यूअर्स हैं वो मोटिवेट हो सके कि हाँ ये कैसे काम करता है और ऐसा होता है। और अगर आपको उनसे मदद नहीं मिली या आपका फोन किसी ने नहीं उठाया या आप ईमेल पे ईमेल लिख रहे हैं, जवाब नहीं मिला, तो भी आप कमेंट में लिखें या फिर मुझसे डायरेक्टली 1-on-1 किसी भी मैसेंजर पर कांटेक्ट करके मुझे बताएं। हो सकता है आपके पास नंबर गलत हो सकता है आपके पास ईमेल गलत हो, आपका नाम मैं कहीं नहीं लूंगी, लेकिन हमारे लिए इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जड़ से चलना जरूरी है कि इसकी जड़ें कहाँ पर हैं। तो ये बात बहुत देर बाद आएगी कि बच्चा यहाँ पहुंच गया है और 1 साल बाद उसके साथ क्या हो रहा है। सबसे पहली समस्या ये है कि बच्चा जब चला था तो वहां पर सरकार ने उसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए थे। यहाँ पर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया अपने उन नागरिकों के लिए कितना खड़ा है, ये जानना
बहुत ही समझना सभी के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये सिस्टम बनाया गया है, हम जानकारी नहीं रखते और हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। तो इन सब के बीच में अल्टीमेटली आखिरी में एक बच्चा जो है उसकी जान की कीमत है, उसका बचना ज़रूरी है, उसका खुश रहना, जीवित रहना ज़रूरी है। तो इसके पहले कि फिर से कोई ऐसी घटना हो, अगली घटना हो कि हम इंतजार करते रह जाएं, हम कोई कदम ना उठाएं, हम एक लिस्ट बनाकर कि इस सरकार ने, इस सरकार ने, इस सरकार ने, या इस देश ने, या इस जगह ने ये किया, ये किया, ये किया, और एक और बॉडी किसी बोरे में भरकर वापस इंडिया पहुंच जाए। जगें, जागरूक बने और आज से ही इसको समझना शुरू करें। अपने आसपास जानने वाले लोगों के बीच में इस पे बात करना शुरू करें। हमेशा समस्या का समाधान जड़ में होता है। अगर हमने सही सवाल पकड़ लिया तो जवाब भी अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम इस बातचीत को जारी रखेंगे और अगले एपिसोड्स में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या ऐसा है जो इसकी जड़ है, और धीरे धीरे हम वहां पहुंच जाएंगे चलते चलते कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। वो मासूम बच्चे, वो हेल्पलेस असहाय माँ बाप जो अपना सब कुछ लगाकर बच्चों को यहाँ भेज देते हैं, ये सब लोग एक तरीके से ऐसे फंस जाते हैं, ना पीछे जा सकते हैं ना आगे आ सकते हैं। कनाडा में रहने वाले लोग इनके साथ अक्सर सहानुभूति करते हैं, इन सब बातों के बारे में अब जानने लगे हैं और समझने लगे हैं। लेकिन हमें अपनी समस्या को खुद सुलझाना होता है। तो जगें। अगर आपका बच्चा कनाडा में नहीं है लेकिन आप किसी को जानते हैं जिसका बच्चा कनाडा गया हुआ है भारत से, तब भी आप इसको समझे। कोई नहीं जानता किसका वक्त और किसका दिन कब आता है। तो जुड़े, जगें, कमेंट में टाइप करें कि आप और किस तरह के सवाल सोचते हैं, हो सकते हैं, अपनी सारी बातें लिखें। मैं कनाडा में बैठी हुई हूँ, टोरंटो में हूँ, और जो कुछ आप बोलेंगे उसे मैं ज़रूर पढ़ूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कनेक्ट करें। अगर आप एड्रेस चाहते हैं कॉन्सुलेट के ऑफिस का, तब भी मुझे कमेंट में लिखकर टाइप करें। फिर मिलते हैं। थैंक यू।